टॉर्च बियरर्स बाय W.M. रायबर्न एक ऐसी कहानी है जो उम्र से अधिक ज्ञान और चरित्र के महत्व पर जोर देती है। यह इस बिंदु को स्पष्ट करने के लिए गुरु नानक का उदाहरण उपयोग करता है। कहानी में गुरु नानक की यात्रा से जुड़ी एक घटना का वर्णन है, जिसमें वे और उनके शिष्य मर्दाना दो अलग अलग गांवों में पहुंचे। पहला गांव असभ्य और अमानवीय था, जिसके कारण उन्हें रात बाहर बितानी पड़ी। दूसरे गांव ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इन दो गांवों के प्रति गुरु नानक की प्रतिक्रिया कहानी की कुंजी है। पहले गांव से निकलते समय वे कहते हैं वे हमेशा वैसे ही रहें जैसे वे हैं, और दूसरे गांव से निकलते समय वे कहते हैं वे सभी बिखर जाएं और बेघर हो जाएं। मर्दाना इस बात से भ्रमित हो जाता है। वह उम्मीद करता है कि गुरु नानक दयालु ग्रामीणों को आशीर्वाद देंगे और निर्दयी लोगों को श्राप देंगे, लेकिन गुरु नानक बताते हैं कि पहले गांव के लोग निर्दयी होते हुए भी शांत और संतुष्ट हैं। अगर वे चले गए तो उनकी नकारात्मकता फैल जाएगी। दूसरे गांव के लोग दयालु होते हुए भी अपने घरों और संपत्ति से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। अगर वे बिखर गए तो वे अपनी अच्छाई दुनिया में फैलाएंगे। मुख्य विषय क्या है तो देखिए। पहला है उम्र से ज़्यादा बुद्धि। कहानी इस बात पर प्रकाश डालती है कि सच्ची महानता बुद्धि और चरित्र से आती है, न कि सिर्फ उम्र या सांसारिक सफलता से। दूसरा है डिटैचमेंट यानी वैराग्य। कहानी भौतिक संपत्ति से वैराग्य के महत्व पर जोर देती है। अपने घरों से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए ग्रामीणों को अपनी अच्छाइयों को साझा करने के लिए बिखरने की ज़रूरत थी। फिर आता है दूसरों पर प्रभाव। कहानी दर्शाती है कि कैसे हमारे कार्यों और व्यवहारों का दूसरों पर प्रभाव पड़ सकता है। पहले गांव की नकारात्मकता को नियंत्रित करने की ज़रूरत थी, जबकि दूसरे गांव की अच्छाई को फैलाने की ज़रूरत थी। फिर आता है अप्रत्याशित यानी अनएक्सपेक्टेड। कहानी हमारी अपेक्षाओं को चुनौती देती है और दिखाती है कि आशीर्वाद और अभिशाप अप्रत्याशित रूपों में आ सकते हैं। टॉर्च बियरर्स एक सरल लेकिन गहन कहानी है जो जीवन, ज्ञान और चरित्र के महत्व के बारे में मूल्यवान सबक सिखाती है। यह हमें अपने आंतरिक गुणों को विकसित करने और दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए अपने उपहारों का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करती है।